बच्चों अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? देखो अकाल का पर्यायवाची है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है अकाल का पर्यायवाची। दुर्भिक्ष, दुष्काल, भुखमरी, काल, कुकाल, सूखा। कहते हैं ना बुरा अकाल है, सूखा पड़ रहा है, तो अकाल आने वाली है ना। अकाल आएगा, अनाज नहीं मिलेगा खाने को, लोग भूखे मरेंगे, तो उसे बेटा अकाल बोला जाता है बुरे समय के लिए। ठीक है। फिर आता है मेरे बच्चों अनाथ। अनाथ कहते हैं जिसका कोई ना हो इस दुनिया में। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो बेटा उसे बेसहारा कहा जाता है। निराश्रित कहते हैं कि किसी पर आश्रित नहीं है, इसका बेचारे का कोई नहीं है, ये यतीम है, यतीम है, दीन है, नाथहीन है, इसका कोई स्वामी नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों। फिर आता है बेटा तीसरा अंधकार। अंधकार को जैसे हम कहते हैं तम, जो अंधेरा, बिल्कुल कुछ ना दिखे, एकदम गुमनाम बिल्कुल हो, सब कुछ खत्म दिखे, अंधेरा बोल देंगे, तिमिर कहेंगे, अंधियारा कहेंगे, तमश कहेंगे बेटा, धुआंत कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो फिर आता है बेटा अभिलाषा का पर्यायवाची। अभिलाषा होती है एक प्रकार की इच्छा, जो हमारे मन में एक कामना होती है किसी चीज को पाने की, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों उसे आकांक्षा कहते हैं, इच्छा कहते हैं, इष्प्रहा कहते हैं, कामना कहते हैं, ईप्सा कहते हैं, मनोरथ कहते हैं मेरे बच्चों। चाह बोला जाता है कि चाह है मेरी उसको पाना, उत्कंठा है मेरी उसको पाना। ऐषणा, चाव कहते हैं ना, बड़े चाव से काम करता है यार, इसके अंदर काम करने की बड़ी कामना रहती है। ये चाव क्यों है इसके अंदर? क्योंकि ये कुछ पाना चाहता है। ठीक है बेटा। उत्सुकता, बड़ा उत्सुक रहता है उस चीज को पाने के लिए। एक जॉब एक ऐसी चीज है बेटा, इसके लिए उत्सुक रहता है व्यक्ति। आभूषण, आभूषण जो होता है बेटा जिसे व्यक्ति अपने सुंदरता के लिए पहनता है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे अलंकार कहते हैं काव्य के माध्यम से। गहना बोलते हैं, जेवर कहते हैं, भूषण बोला जाता है बेटा, टूम कहते हैं, मंडन। पियाजी मुझे टूम घड़वा दो, आपने सुना होगा। आगे आता है मेरे बच्चों अभिजात। अभिजात कहते हैं जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला होता है, कुलीन बोलते हैं उसे, कि विशिष्ट व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, श्रेष्ठ है, आर्य है, कुलीन है, विशिष्ट है, योग्य है। तो इनको प्यारे बच्चों आप लोग अपने रिवीजन में अच्छे से रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी। आइए बेटा, फिर कहते हैं अशक्त। अशक्त कहते हैं जो बड़ा सुस्त होता है, ढीला होता है, आलसी होता है, अंदर बिल्कुल जान नहीं होती, बिल्कुल मंद होता है, धीमे धीमे चलता है, मंद, आलसी, सुस्त, ढीला। ओके बच्चों। फिर आता है बेटा अनोखा। अनोखा कहते हैं एकदम सबसे हटके, निराला है यार, विलक्षण है, बेजोड़ है, इसका किसी से जोड़ ही नहीं है, एकदम अनुपम है यार। अद्भुत, विचित्र, अनोखा, निराला, विलक्षण, ठीक है, बेजोड़। आगे फिर आता है बेटा आलोचना। आलोचना होती है एक प्रकार की जब हम किसी में बुराई ढूंढते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं कि सही है गलत है, उस पर टिप्पणी करते हैं, उसमें नुक्ताचीनी करते हैं कि इसके गुण दोषों का पता लगाओ। तो मेरे बच्चे समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, गुण दोष, निरूपण, बहुत अच्छा शब्द पूछा जाता है परीक्षा में। आगे आता है बेटा आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है किसी चीज का जन्म होना, जिसे हम कहते हैं उद्भव, उत्पन्न, पैदाइश, स्रोत, जन्म, अवतरण, है ना। तो मेरे बच्चे अवतरण होना मतलब इसका जन्म होना, उत्पन्न होना, किसी चीज का जन्म लेना, पैदाइश होना, है ना। आगे आता है बेटा अर्थ। बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। धन, मतलब, है ना, धन, अर्थ का मतलब धन भी होता है समानार्थ। मतलब, कारण क्या है, तात्पर्य, मायने, आशय, आखिर इस बात का क्या मीन्स है, अंग्रेजी में बोल देते हैं बच्चे। फिर आता है मेरे बच्चों अप्सरा। अप्सरा बेटा उसको कहते हैं जो देव कन्या होती है, देवबाला होती है, सुर सुंदरी होती है मेरे बच्चों। तो बेटा देवांगना, देवबाला, शुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना, शुरसुंदरी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चे। अन्वेषण, अन्वेषण होता है किसी की खोज करना, किसी की जांच करना, उसके बारे में गहराई तक अनुसंधान करना मेरे बच्चों। खोज, जांच, गवेषण, अनुसंधान, शोध। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी से आप लोगों को ये पढ़ते रहना है। आगे आता है मेरे बच्चों अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब है किसी बात का आशय, आखिर इसकी मंशा क्या है, आशय, तात्पर्य, मतलब, मायने, उद्देश्य, मनसा, अर्थ, इसका क्या अर्थ है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे आता है बेटा आपत्ति। आपत्ति बोलते हैं जीवन में कोई आफत आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, मुसीबत का आ जाना, किसी विपदा में फंस जाना। तो मेरे बच्चों विपत्ति, आपदा, आफत, विपदा, मुसीबत। ओके। फिर आता है मेरे बच्चे उपवास। उपवास बेटा एक व्रत होता है, जिसे हम व्रत रखा है आज मैंने, है ना, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, फाके से रहूंगा, बिल्कुल लंघन रहूंगा। तो मेरे बच्चों व्रत, अनशन, फाका, लंघन, निराहार, बिना आहार खाए रहूंगा, पानी पीऊंगा बस आज। आगे आता है मेरे बच्चों कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं जो किसी का एहसान मानता है ना। जैसे मैं कहूं कि मैं आपका आभारी हूं, उपकृत हूं, कृतार्थ हूं, अनुग्रहित हूं, ऋणी हूं मेरे बच्चों, है ना। फिर आता है बेटा कपट। कपट एक प्रकार का धोखा होता है, छल होता है, ठीक है, प्रवंचना होती है हमारे अंदर, फरेब होता है, दगा, ठगी करना। ठीक है। तो मेरे बच्चों उसे हम कहते हैं छदम, व्याज, वंचना, प्रवंचना, छल, धोखा, फरेब, दगा, ठगी, छल, छिद्र, धूर्तता, ठीक है, झांसा। तो प्यारे साथी याद रखिएगा।
आगे आता है बेटा कृष्णा, कृष्णा जैसे भगवान कृष्ण जी को बोला जाता है। वासुदेव, हरिकेश, नंदनंदन, गिरिधर, श्याम, कंसारी, वंशीधर, मोहन, माधव, गोविंद, मुरारी, दामोदर, कन्हैया, बनमाली, मुकुंद। ठीक है मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा कली, कली कैसे बोलते हैं? फूल की खिलने से पहले की अवस्था, उसे मेरे प्यारे बच्चे कलिका कहते हैं, मुकुल कहते हैं, कौरक कहते हैं, गुंचा कहते हैं, पंखुड़ी, डोंडी, कुड़मल। ओके, फिर आता है बेटा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष बोले तो जो बेटा देव वृक्ष होता है, पूजनीय वृक्ष है, उसको पारिजात कहा जाता है, कल्पतरु कहते हैं, देव वृक्ष कहते हैं, कल्पद्रुम कहते हैं, शुरतरु कहते हैं, मंदार कहते हैं, कल्पशाल कहते हैं, हरिचंदन कहते हैं। खुशबू आती है मेरे बच्चे इस पुष्प से, है ना, और इस पेड़ से। और यहां पर मेरे बच्चों कहते हैं ना सांप भी रहता है इसके नीचे, जो खुशबू के लिए हरिचंदन का पेड़ है। आगे आता है बेटा कुबेर, कुबेर जो धन का स्वामी होता है ना, तो मेरे बच्चे उसे अलंकेश कहते हैं, यक्षराज कहते हैं, धनद कहते हैं, किन्नरेश कहते हैं, धनेश्वर कहते हैं, धनपाल, राजराज, धनेश, धनादिप, धन का स्वामी है, धन का मालिक होता है बच्चों। आगे आता है बेटा खिड़की, खिड़की को बोलते हैं गवाक्ष, झरोखा, बारी, वातायन, दरीचा। बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे आता है बेटा गरीब, गरीब को हम क्या बोलते हैं? दरिद्र है, बेचारा निर्धन है, एकिंचन है, इसके पास कुछ नहीं है, एकिंचन है, कंगाल है, दीन है बेचारा, है ना, गरीब है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों चोर, चोर जैसे कि चोर को हम क्या बोलते हैं? मोशक, खनक, कुंभिल, तस्कर, दस्यु, कुंभिल, है ना, कहते हैं ना चोर चोर मोशे रे भाई, तो इसलिए मोशक शब्द आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगे आता है बेटा चांदनी, चांदनी देखो कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, अंजोरिया, जुनाही, चंद्र प्रताप, रोशनी, ये बेटा सब चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। ओके, आगे आता है मेरे प्यारे साथी आपका जंगल, जंगल बोले तो जंगल को बोलते हैं कांतार, वन, कानन, अरण्य, विपिन, अटवी, दाव, बयाबान, बयाबान कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल खाली है। आगे आता है बेटा टीका, टीका को हम क्या बोलते हैं? व्याख्या, भाष्य, विवृत्ति, विरक्ति, भाषांतरण, किसी चीज पर टीका करना, है ना, उसकी व्याख्या करना। आगे आता है बेटा दिन, दिन को हम वाशर कहते हैं, वार कहते हैं, दिवस कहते हैं, दिवा कहते हैं बच्चों। फिर आता है मेरे बच्चों द्रव्य, द्रव्य होता है एक संपदा, विभूति, समृद्धि, धन, दौलत, माल, माया, वैभव, संपत्ति। आगे बढ़िए बेटा। आगे आया बेटा दुर्गा, दुर्गा का पर्यायवाची जैसे मीनाक्षी बोलते हैं, महागौरी कहते हैं, चंडिका कहते हैं, कल्याणी कहते हैं, भवानी कहते हैं, चंडी, शक्ति, महामाया, भगवती, कालिका, ये सब हमारे दुर्गा के पर्यायवाची होते हैं। दुख, दुख बेटा एक पीड़ा होती है, एक यातना होती है, जिसे हम संताप, व्यथा, कष्ट, पीड़ा, कलेश, वेदना, आहा, उद्वेग, यातना, संकट, क्षोभ, शोक, उत्पीड़न के नाम से जानते हैं। आगे आता है मेरे बच्चे प्रतिस्पर्धा, एक प्रतियोगिता होती है बेटा, मुकाबला होता है, स्पर्धा, प्रतियोगिता, मुकाबला, होड़, कहते हैं ना मुझे उससे होड़ है, उससे जीतना है। आगे मेरे प्यारे बच्चों प्रज्ञा, प्रज्ञा बोलते हैं मेरे प्यारे साथी बुद्धि, मति, मेघा, विवेक, ज्ञान, समझ, दिमाग से काम करना। ठीक है, एक आता है बेटा प्रार्थना करना, निवेदन करना, याचना करना, विनती करना, विनय करना, अर्ज करना, अर्ज किया है। आगे बढ़ते हैं प्रयोजन, प्रयोजन होता है किसी चीज का बेटा मतलब, है ना, जिसे हम कहते हैं इसके हेतु मैंने ये काम किया, लक्ष्य है मेरा, उद्देश्य है, अभिप्राय है, मतलब है, आशय है, तात्पर्य है। आगे फिर मेरे प्यारे बच्चों पाप को हम क्या बोलते हैं? क्लीविश, अघ, छल, कपट, अपराध, अपकर्म, कलुष, पातक, गुनाह, कि आपने गुनाह किया है, पाप किया है। आगे आता है बेटा ब्रह्मा का पर्यायवाची, जिसे हम आत्मभू कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, चतुरानन, इनके 4 सर हैं इसलिए चतुरानन कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, अबजियानी कहते हैं, नाभिज कहते हैं, सृष्टिकर्ता कहते हैं, सृष्टा कहते हैं, विधाता, विधि, इनके 4 मुख होते हैं इसलिए इनको चतुर्मुख बोला जाता है, कमलासन, प्रजापति, पितामह, लोकेश, विरंची। तो मेरे प्यारे साथी याद रखिएगा। आगे आता है बेटा ब्राह्मण को, ब्राह्मण को विप्र कहते हैं, द्विज कहते हैं, भूदेव कहते हैं, महिषुर कहते हैं, भूषुर कहते हैं, अग्रजन्मा कहते हैं कि सबसे पहले जन्मे हैं, है ना मेरे बच्चों, इसलिए उसको ब्राह्मण बोला जाता है। भाग्य, भाग्य एक प्रारब्ध है बेटा, भविष्य, भवितव्य है, नियति है, नसीब है, किस्मत है, मुकद्दर में नहीं लिखा सब कुछ अच्छा होगा, तकदीर है बेटा। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों मंडली, मंडली एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, समुदाय होता है मेरे बच्चों, जिसे समूह, दल, जत्था, टोली, झुंड बोला जाता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे आए मेरे प्यारे बच्चों मार्ग, मार्ग होता है एक रास्ता, डगर, बाट, है ना, जिसे मेरे बच्चों पथ कहा जाता है, राह कहते हैं, डगर कहते हैं, रास्ता कहते हैं, बाट कहते हैं, मग कहते हैं, सड़क कहते हैं बच्चों। आगे मेरे बच्चों मंतव्य, आखिर आपकी मंतव्य क्या है, आपकी राय क्या है, आपकी धारणा क्या है? सम्मिति, मत, धारणा, राय,
तो बच्चों पूछते हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। युवती, युवती को बेटा किशोरी कहते हैं, तरुणी कहते हैं, प्रमदा कहते हैं, रमणी, श्यामा, नवयौवना, यौवनवती। आगे बेटा रक्त के पर्यायवाची पूछे जाते हैं पेपर में बहुत ज्यादा, जिसको हम लहू, रुधिर, शोणित, लोहू, खून बोलते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों राधा को हम क्या कहते हैं? राधिका, वृषभानुजा, हरिप्रिया, ब्रजरानी। फिर मेरे बच्चों वर्षा का पर्यायवाची पूछा जाता है, वर्षा। वर्षा को हम पावस बोलते हैं, वृष्टि कहते हैं, बरखा कहते हैं, मेह कहते हैं, चौमासा। 4 माह बेटा बारिश के होते हैं, इसलिए चौमासा बोला जाता है। बारिश, बरसात, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों आगे फिर वसंत की बात आती है, जब फूल खिल जाते हैं तो उस वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ऋतुराज। ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, बहार, माधव, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर बेटा विष्णु के पर्यायवाची हम जानते हैं, जिसे हम जनार्दन बोलते हैं, अच्युत कहते हैं, हरि कहते हैं, दामोदर, चक्रपाणी, इनके हाथ में चक्र होता है बेटा, चक्रपाणी इसलिए कहा जाता है। गरुड़ ध्वज, विषमभर, लक्ष्मीपति, हरिकेश, नारायण, कमलापति, विश्वरूप, श्रीपति, गोविंद, मुकुंद, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं इनकी भी, है ना। कमलेश, कमलाकांत, क्योंकि कमलेश बेटा क्यों बोलते हैं? कमला हम लक्ष्मी जी को बोलते हैं, तो उनके पति हैं, उनके स्वामी हैं, उनके नाथ हैं, इसलिए कमलाकांत या कमलेश कहते हैं। शत्रु जो दुश्मन होता है बेटा, उसे अरि, रिपु, वैरी, दुश्मन, अमित्र, विपक्षी, एराती, ठीक है, प्रतिपक्षी बोलते हैं। आगे फिर मेरे प्यारे बच्चों शरीर के बारे में पूछा जाता है। शरीर को किस किस नाम से हम जानते हैं? काया, गात, देह, तन, विपु, वपु, बदन, अंग, कलेवर, ठीक है। बहुत अच्छा शब्द होता है बेटा कलेवर, याद रखना। आगे आता है बेटा सीता। सीता जानकी, राजा जनक की बेटी थी, और बेटा भगवान राम इनको जानकी कहकर पुकारा करते थे, तो जानकी। वैदेही, जनक तन्या राजा जनक की बेटी थी, जनक सुता, जनक नंदिनी। आगे आता है बेटा स्वर्ग को हम क्या क्या बोलते हैं? गोलोक कहते हैं, शुरलोक कहते हैं, परमधाम कहते हैं, परलोक कहते हैं, धो कहते हैं, इंद्रपुरी कहते हैं, दिव कहते हैं, शुरपुर कहते हैं, नाक कहते हैं बच्चों, देवलोक कहते हैं। एसएससी जीडी में बहुत पूछे जाने वाले शब्द होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आता है बेटा सुंदर। सुंदर जिसे हम चारु के नाम से जानते हैं, शोभन बोलते हैं, मनोहर कहते हैं, ललित, रम्य, रमणीय, सुदर्शन, मनोरम, शुभग। फिर प्यारे बच्चे स्वभाव को हम कहते हैं, किसी की फितरत होती है, अपनी अपनी फितरत है, प्रकृति है, मिजाज है, आदत है बच्चों। आगे आता है बेटा सुगंध, जो खुशबू होती है, सुगंध, खुशबू, है ना, उसे सुरभि बोलते हैं। सुवास कहते हैं, सौरभ कहते हैं, खुशबू कहते हैं बेटा, परिमल कहते हैं, तर्पण कहते हैं, घ्राण कहते हैं, इष्टगंध कहते हैं, महक कहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। आगे आता है बेटा साधु के पर्यायवाची। साधु को हम किस किस नाम से जानते हैं? उसको हम यति बोलते हैं, संत कहते हैं, सन्यासी, साईं, फकीर बोला जाता है बेटा, क्योंकि वो बेझूली का फकीर है, जहां जाता है वहीं अपना भोजन ढूंढ लेता है। आगे मेरे प्यारे बच्चे हनुमान। हनुमान जी को हम कपीश कहते हैं, है ना, क्योंकि बंदरों के ये भगवान है, कपी के ईश हैं, भगवान है, बजरंग बली है, महावीर है, पवन सुत है, अंजनी पुत्र है, आंजनेय है, मारुति है, हरीश है मेरे बच्चों, ठीक है। फिर प्यारे साथी हार का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो हार बेटा पराजय होती है, शिक्षत होती है, शिक्षत, ठीक है, मात होती है, पराभव बोलते हैं। तो ये आपको पर्यायवाची अच्छे से ध्यान रखने हैं, अच्छे से पढ़कर जाने हैं मेरे बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।